वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 69वीं बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके डिटेल आंसर भी इस चैनल पे जारी कर दिए जा चुके हैं, जिसकी एक्यूरेसी आपको 99.9% है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे जगहों से आंसर जारी किया गया है। उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने आंसर मिला लिया होगा। हालांकि ऑफिशियल आंसर की भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन बहरहाल अभी आपके पास जो भी सोर्सेस उपलब्ध हैं उसी से कीजिए। अपने चैनल पर मैंने जो डाला है उसमें भी मैंने बहुत रिसर्च करके डाला था, उससे उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। अब सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन का लेवल, 1/3 नेगेटिव, बहुत सारे फैक्टर हैं। कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि निश्चित रूप से इस बार ऐसा एग्जामिनेशन हुआ है कि मैक्सिमम मेजोरिटी में स्टूडेंट के नंबर बहुत कम आ रहे हैं। और आपको कल जो है न्यूज़पेपर और कोई यूट्यूब चैनल वाले जो है किसी किसी टीचर का पूछे थे, तो वो बोल रहे थे कि 90 से 95 जाएगा। क्या वास्तव में 90 से 95 जाएगा? हर एक चीज़ को एनालिसिस करने वाले हैं और पूरे एक्सपर्ट से इस पर व्यू लिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं 69वीं बीसीपीटी एग्जामिनेशन 30/9/2023 को कंप्लीट हो चुका है। पोस्ट एग्जामिनेशन कट ऑफ एनालिसिस ये वीडियो है। आपको कुछ फैक्टर्स हैं, पहले कट ऑफ तक पहुंचने से पहले हम लोग देख लेते हैं जरा उसको, अच्छा रहेगा। सबसे पहला है टोटल सीट जो है आपको 475 है, इंटीग्रेटेड है। इसमें आपको पता है कि कुछ अन्य सेवाओं वाले भी हैं, यानी कि ग्रुप ख के हैं, जिसमें कि आपको जब मेंस एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसके लिए आपको विशेष आहारता चाहिए, वही व्यक्ति उस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे, ठीक है ना, मेंस में। तो टोटल 475 इंटीग्रेटेड सीट है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हुआ था? तो 2,70,412 फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट जो अपियर हुए थे वो हुए थे 65%। ये मैं आज ही के प्रभात खबर का डाटा आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे बताया गया था कि 60 से 65% आपको स्टूडेंट अपियर हुए थे, तो मैं 65% मान रहा हूँ, तो अप्रॉक्स 1,76,000, ठीक है ना। या आप 1,80,000 भी मान लीजिए मैक्सिमम, लेकिन 1,76,000 ही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। यदि 1,80,000 भी मान रहे हैं तो आपको स्टूडेंट ऑफ नंबर जो है कम है इस बार। क्वेश्चन का लेवल क्या था? तो क्वेश्चन का लेवल जितने लोगों ने बताया उनको पता है कि मॉडरेट टू हार्ड या वेरी हार्ड कह सकते हैं। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन बनने वाले नहीं थे, खासकर हिस्ट्री के या बिहार बेस्ड क्वेश्चन थे, वो ऑब्वियसली बनने वाले थे। मॉडरेट टू हार्ड या आपको टफ कह सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार नेगेटिव 1/3 कर दिया गया है। इसमें क्या है ना कि आप बनाते चल गए सही है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गलती हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन गलती हुआ, फिर तीसरा क्वेश्चन होते होते आपका एक पूरे नंबर एक क्वेश्चन के बराबर जितना है वो खत्म हो गया। तो बहुत ही ये सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है। और लैक ऑफ एसडीएम पोस्ट, यहाँ पर एसडीएम पोस्ट नहीं था, साथ ही साथ आपको लो नंबर ऑफ डीएसपी के भी पोस्ट थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बार इंटरेस्टेड भी नहीं थे इस फॉर्म को भरने में। और दूसरी बात, सेम डे आपको आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जामिनेशन था, जहाँ पर खासे नंबर में पोस्ट थे, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इस बार एग्जामिनेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बताइए, जब आपको 64वीं 65वीं, तब वहाँ पर 90 95 67वीं को छोड़ दिया जाए तो तब वहाँ पे गया था। तो ऑब्वियसली सी बात है, यदि कोई 90 95 बोल रहा है तो वो सिर पैर का बोल रहा है, या तो उन्होंने पेपर देखा नहीं, या फिर उनको बोलने की आदत है। पेपर वो देख लेते तो ऐसा नहीं बोलते। पिछला बार भी 1/4 निगेटिव था, तब भी आपको करीब 34-3500 के आसपास रिजल्ट हुआ था, फिर भी आपको कट ऑफ 91 चला गया था, याद कीजिए। उतना कम चला गया था, सीधे 113 से 100 मतलब 91 चला गया था जनरल का। तो इस बार भी आपको रिजल्ट जो होने वाले हैं 400 मतलब कि 4,750 से लेकर के 5,000, ऑलमोस्ट आप 5,000 रिजल्ट मान के चलिए। इंटीग्रेटेड है तो 5,000 पीटी में रिजल्ट आने वाले, तो पिछले बार से 1,500 रिजल्ट ज़्यादा होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। अब इन सब चीज़ों को आप ध्यान में दे लीजिए। बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस का बच के चल रहे थे। कुछ क्वेश्चन हैं 5 से 10%, या जो यूपीएससी और प्रॉपर तैयारी करते थे 10% स्टूडेंट जो अपियर होंगे उनका बहुत निश्चित रूप से अच्छा गया होगा। बाकी सबका थोड़ा थोड़ा डमाडोल स्थिति है। तो इन सारे फैक्टर्स के बाद ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अब इनको एनालाइज कीजिएगा तो कट ऑफ आपका नीचे जाएगा ही जाएगा। 90 95 या 90 प्लस जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कभी नहीं जाएगा। कट ऑफ इसके आस ही पास रहेगा। तो सारे एनालिसिस करने के बाद पिछला पेपर और सबसे मतलब कि सारे तथ्यों को एनालाइज करने के बाद आपके पास ये जो फाइनल एक प्रोबेबल कट ऑफ है जो आपको जा सकता है। कैटेगरी देख लीजिए, यू आर अनरिजर्व है, आपको 80 से 82 नंबर आ रहा है, तो आप आंख मूंद करके पढ़ाई मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं कट्टा बता रहा हूँ इसमें वेरिएशन +-1 लिख लीजिए। प्लस होने का चांसेस बहुत कम है, माइनस कुछ हो जाए तो हो जाए। अब 80 से 82 में भी मैं बोल रहा हूँ, तो अब देखिए आपको पता है ना कि अब 1/3 नेगेटिव है, तो अब कट ऑफ एक में नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा। इसीलिए इस लिंक के बीच में मैं रख रहा हूँ। 80-82 है तो आप कर सकते हैं, या 80 भी है मिनिमम, तब भी आप लग सकते हैं बहरहाल अभी तक, ठीक है। नहीं, यदि इतना मैं बता रहा हूँ तो इतना आपको निश्चित रूप से आप श्योर रहिए। यदि ऑफिशियल आंसर की से भी इतना आ जाएगा तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यदि ऑफिशियल आंसर की से भी आपको 80-82 आ जाएगा यूआर मेल में, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
फीमेल वही हैं आप, यू आर जेंडर फीमेल है, 73-74 के बीच में आप आ रहा है तो निश्चित रूप से आप बुलंद रखिए। अभी मैं बोल रहा हूँ +-1 आप करके चलिएगा, ठीक है ना? लेकिन ज़्यादा चांस है कि माइनस ही जाएगा। बीसी मेल है तो आपको 76 से 78 के बीच में आपका सिलेक्शन होने का संभावना है, यदि फाइनल आंसर किसी भी इतना आ जाएगा। वहीं बीसी फीमेल है तो 69 टू 70 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन होने का संभावना है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 76-77 के बीच में आपका हो जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस होगा उसका कट ऑफ जो होगा बीसी से कम ही जाएगा, वो तो एकदम एक फिक्स चीज़ है। और वहीं आप फीमेल है तो 70 से 71 हो जाएगा। ईबीसी का आपको 75-76 जाएगा मेल का, और फीमेल का ईबीसी फीमेल का आपको 65 से 66 के बीच में जाएगा। और एससी आप मेल हैं तो 68 से 69 के बीच में जाएगा। और एससी आप फीमेल हैं तो आपको 55 से 56 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? एससी फीमेल का और कुछ कम ही जा सकता है। एसटी मेल हैं आप तो 63-64 मान के चलिए, और एसटी फीमेल हैं तो 54 से 55 मान के चलिए। तो ये आपको मोटा तौर पे है। मैंने अभी बताया वेरिएशन एक प्लस माइनस कीजिएगा, लेकिन प्लस होने का बहुत कम चांस है, माइनस ही आएगा यदि यही आपका नंबर रह जाता है ऑफिशियल आंसर की से। तो अब आ जाते हैं 2-3 और कैटेगरी है। एक डब्ल्यूवीसी यानी कि वीसी लेडीज होती हैं, जिसमें ईवीसी और एससी एसटी से लेकर कैटेगरी महिलाओं एनएससीएस ने ईवीसी और बीसी महिला को लिखा जाता है। तो उसका जो कट ऑफ हो जाएगा वो 67 से 68 के बीच में रहेगा। और फ्रीडम फाइटर वार्डन जो हो जाएंगे मेल फीमेल दोनों 69 से 70 के बीच में। और जो हैंडीकैप वाले होते हैं, फिजिकल चैलेंज वाले होते हैं, उनके 78-69 68 से 69 के बीच में होंगे, और उससे कम ही होंगे, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप के भी 2-3 कैटेगरी होते हैं, ठीक है ना? तो यानी कि 68 से आपको कम ही होंगे, 68 मैक्सिमम या उससे कम ही होंगे। तो ये आपको कैटेगरी है। ये तो ऑफिशियल आंसर की से आपका इतना आ जाएगा। और अभी अभी आप जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिला रहे हैं, अच्छा उसमें आपका गलती करते हैं, एक इंस्टीट्यूट के आंसर में ये गलत है, उसमें सही है, तो उसको भी आप सही मान लेते हैं, इसमें जो गलत है। तो इस तरह से आप उसका क्या हो जाता है ना, कि अभी बहुत सारे बोल रहे होंगे कि मुझे 95 आ रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की से आता है तो उसमें कम जाता है। तो मैं ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल यही आपका कट ऑफ का रुझान है। यदि इसमें आप हैं फॉल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। दूसरा चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको मेंस में जो है जो एक सेक्शन लाया है आपका ऐसे, वो तैयारी करना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा जो व्यूअरशिप है वो खासकर ग्रामीण परिवेश के ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है। तो वो निश्चित रूप से यदि आप इसमें टफ कर रहे हैं, इसमें लैग कर रहे हैं अभी इतना के आसपास, तो आप तैयारी में लगिएगा और उसको बेहतर तैयारी कीजिएगा। जो 70वीं के कैंडिडेट हैं वो अभी से आपको यूपीएससी बेस्ड तैयारी कीजिए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, अच्छे से थ्रोली जाइए और डिटेल में एनालिसिस कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 90 तो कभी नहीं जाएगा, इस चीज़ को आप लिख कर लीजिए। और इसमें आपको वेरिएशन एक प्लस माइनस की आपको एक आप रख कर चल सकते हैं कि उतना आपको हो सकता है। तो यही है आपका। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बीपीएससी अपने आप को पूरी तरह से बदल रहा है। आप भी इस पेस के साथ अपने आप को मैच कीजिए। यदि पेस के साथ मैच नहीं कीजिएगा तो आप पीछे छूट जाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच।